गुरुद्वारे की छत पर खड़े निहंग सिख और बाहर पुलिस का पहरा। ये दृश्य पंजाब का नहीं बल्कि देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का है। वो रुद्रप्रयाग जहां पर केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए हजारों भक्तों का तांता भी लग रहा है। वहां पर बीती 20 जून से 7 निहंग सिख नगरासू गुरुद्वारे की छत पर बैठे थे। 2 उतर आए, लेकिन 5 बुधवार की शाम तक तो बैठे थे, लेकिन अब वो सभी नीचे उतर चुके हैं। मंगलवार को पंजाब से निहंग सिखों का दल नगरासू गुरुद्वारा पहुंचता है, जिन्होंने गुरुद्वारे की छत पर चढ़े 5 निहंग सिखों से बात की। इसके बाद छत पर चढ़े सभी निहंग नीचे उतरने के लिए तैयार हो गए और गुरुद्वारे से चले गए। फिलहाल पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी गुरुद्वारे में हैं, जिसके बाद प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। जो कानून अपने हाथ में लिया कोई भी ले वो गलत है, चाहे कोई निहंग सिंह है, चाहे कोई दूर से आ रहा है, कोई भी है, लोकल वालों से और मेरी जो पंजाब से संगत आ रही, दिल्ली से, हरियाणा से, कोई भी आ रहा, भाई कानून अपने हाथ में ना ले। ठीक है जी, कानून है सबके लिए, सबकी सेफ्टी के लिए कानून है। यात्रा चल रही है, अपनी यात्रा पे आओ और गुरु महाराज के दर्शन करो। 4 धाम है हमारे हिंदू धर्म के, ठीक है जी, और एक धाम हमारा जो सिख पंथ का है, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का। मैं यही निवेदन करता हूं, आप सब हम भाई भाई हैं, तो ये यात्रा चल रही है, ये यात्रा सही से चले। जो भी यहाँ पर निहंग सिंह से हमने उनको प्यार से समझा दिया है, ठीक है, वो अपना चले गए हैं। इससे पहले निहंग सिखों के गुरुद्वारे की छत पर चढ़ने और तलवारें लहराने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। ऐसे में ये सिंह बीते 4 दिनों से गुरुद्वारे पर क्यों बैठे थे, इनकी क्या मांगे थी, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। जानकारी के मुताबिक 20 जून को गुरुद्वारे के सेवादारों और कुछ निहंगों के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद से ये निहंग गुरुद्वारे की तीसरी मंजिल पर शनिवार शाम करीब 4 बजे से चढ़ गए थे। इन निहंगों के पास भाला, तलवार और कुल्हाड़ी भी है। हालात को संभालने के लिए और इनसे बातचीत के लिए प्रशासन लगातार प्रयास भी कर रहा था। आरोप है कि निहंगों ने गुरुद्वारे के सेवादार और एक बाबा के साथ मारपीट की थी और वहां पर मौजूद एक व्यक्ति को बंधक भी बना लिया था। इसके बाद वो पारंपरिक शस्त्रों के साथ गुरुद्वारे की ऊपरी मंजिलों पर चले गए थे और खुद को अंदर से बंद कर लिया था। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा और पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने निहंग सिखों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कामयाबी तब नहीं मिली थी। हालात और ना बिगड़े, इसके लिए रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग में रविवार को कई घंटे तक इंटरनेट सेवाओं को बंद भी करना पड़ा था। हालांकि अब हालात सामान्य हैं। मैं बताना चाहूँगा कि श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और यात्रा में जाने वाले तीर्थयात्री हमारे जनपद रुद्रप्रयाग से होकर के जाते हैं और ये यात्रा पूरी तरीके से सुचारू रूप से संचालित है और कहीं पर कोई प्रकार का कोई ट्रैफिक नहीं है। आवाजाही एकदम सुचारू रूप से चल रही है और पुलिस और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से ट्रैफिक को, रोड को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किए हुए हैं और मॉनिटर भी कर रहे हैं। कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, यात्रा एकदम शांतिपूर्वक चल रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर निहंगों की असली मांग क्या थी। दरअसल मामला 16 जून को कर्णप्रयाग के बाजार में पार्किंग को लेकर निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद का है। इस दौरान आरोप है कि निहंग सिखों ने तलवारों से स्थानीय लोगों पर हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने 4 निहंग सिखों को गिरफ्तार कर लिया था। अब रुद्रप्रयाग वाले ये निहंग सिख अपने साथियों की रिहाई की मांग कर रहे थे। इन निहंगों का आरोप था कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की थी। इसके अलावा उनकी मांग थी कि कर्णप्रयाग की घटना के लिए स्थानीय लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा निहंग सिख चमोली पुलिस द्वारा कर्णप्रयाग की घटना को लेकर दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की भी मांग कर रहे थे। इस संबंध में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच बातचीत भी हुई थी। प्रयाग में और नगरासू में जो भी घटना सामने आई है और सभी पक्षों को हमने निष्पक्ष रूप से सरकार, प्रशासन, पुलिस कार्रवाई कर रही है और सभी प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर प्रशासन के लोगों से मिले भी हैं और हमारे पुलिस महानिदेशक ने लगातार पिछले 2-3 दिनों से बात की है। और ये यात्रा का सीजन है और जहाँ 4 धाम यात्रा भी इस समय चल रही है और अपने आप में एक रिकॉर्ड तीर्थयात्री अभी तक वहाँ पहुँच गए हैं। 40 लाख संख्या वहाँ होने वाली है। हेमकुंड साहब की यात्रा भी जो है पिछले साल की तुलना में 20-25 हज़ार अधिक हो गई है। अभी शुरुआती दिनों में 1,25,000 के आंकड़े को छू गई है। और चूँकि उत्तराखंड में 3 बड़े स्थान हमारे यहाँ पर हमारे सिख गुरुओं के द्वारा जिनकी स्थापना की गई थी, चाहे वो हेमकुंड साहब हो, रीठा साहब हो, नानक मता साहब हो, वो उत्तराखंड में ही है और प्रत्येक वर्ष यात्रा चलती है। सबका सम्मान करना हम सबका संस्कार भी है। देवभूमि अतिथि देवो भव की तर्ज पर
हमेशा यहाँ पर लोगों का सबका स्वागत करती है। तो सभी को बता दिया गया कोई अब इशू नहीं है और कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई आगे भी होगी, हमने सभी पक्षों को कहा है। और सोशल मीडिया पर इस पर या भ्रामक जो समाचार फैला रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से चीज़ों को बांटने का प्रयास न हो। वहीं इस घटनाक्रम के बीच पुलिस मुख्यालय ने दोनों पक्षों के एफआईआर की जांच हरिद्वार ट्रांसफर कर दी है, जबकि सिख श्रद्धालुओं के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच डीआईजी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। वहीं देहरादून में कर्णप्रयाग विवाद के बीच सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी एसजीपीसी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। 23 जून को आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लेते हुए कर्णप्रयाग में दर्ज दोनों एफआईआर की विवेचना चमोली से हरिद्वार ट्रांसफर कर दी है। इन मामलों की निगरानी एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर करेंगे ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित की जा सके। सिख संगठनों ने आरोप लगाया है कि गिरफ्तार श्रद्धालुओं को बिना दस्तार अदालत में पेश किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। इन आरोपों की जांच डीआईजी यशवंत सिंह चौहान को सौंपी गई है। उन्हें 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।